हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज ये जो स्पेशल क्लास रहेगी 10th के लिए। जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं उनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है। यानी मुश्किल से अगर मैं बात करूं तो 10 एक दिन बचे। और मैराथन क्लासेस लेके आऊंगा मैं। आज हम 10 से शुरुआत करेंगे और वादा रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको समझाएंगे पूरा अच्छा तरीके से। चाहे कभी टेंस नहीं पढ़ाए ना, आज आपको समझा देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद में बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे आएगा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे टेंस। टेंस देखो स्टूडेंट, टेंस में हम क्या सीखते हैं? वर्ब्स सीखते हैं। टेंस में क्या सीखते हैं बोलो? वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अब देखो टेंस में है ना, टेंस क्या करता है बताओ। टेंस में कहूं, टेंस इज द बैकबोन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है, फाउंडेशन है। अगर टेंस आ गया, आगे किसी भी टॉपिक में दिक्कत रहे नहीं रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 15 में से 15 नंबर ग्रामर के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, देखिए वर्ब क्या करता है। देखो वर्ब जो बताता है ना, डियर स्टूडेंट, वर्ब जो हमारा वर्ब है वो बताता है टाइम ऑफ द एक्शन। वर्ब क्या बताता है बोलो? वर्ब बताता है टाइम ऑफ द एक्शन। टाइम ऑफ द एक्शन, इसका क्या मतलब है गुरुजी टाइम ऑफ द एक्शन का? इट मींस वर्ब जो बताता है हमारा कार्य का समय। कार्य का जो समय है ना, वो हमारा वर्ब बताता है, कार्य का समय। इसीलिए तो कहते हैं ना टेंस यानी टाइम। टेंस यानी टाइम। देखो हम बात करते हैं ना कि सर टेंस यानी टाइम, है ना, समय। अब ये देखो जो समय है ना, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है टेंस में। टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। एक्शन यानी कार्य, एक्शन यानी कार्य। अब बात यह कि एक्शन के अंदर ही टाइम है। कब एक्शन यानी कब काम हुआ, अभी काम होता है तो फर्स्ट फॉर्म, काम हो गया तो सेकंड फॉर्म। देखिए किस तरह से हम ना वर्ब से याद करेंगे, टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखो टेंस में हम क्या सीखेंगे? वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जब कोई बात आती है ना तो मैं स्टूडेंट्स को टेंस नहीं कहता, मैं कहता वर्ब सीखेंगे। वर्ब ये सच में ही सब कुछ वर्ब है। वर्ब इज एवरीथिंग इन इंग्लिश ग्रामर, एवरीथिंग। तो टेंस यानी वर्ब। वर्ब का क्या मतलब हो गया? टाइम ऑफ द एक्शन, कार्य का समय। इट डिनोट द एक्शन प्लस टाइम, कार्य का समय बताता है वर्ब। देखो उसके अलावा टेंस क्या करता है? टाइम प्लस एक्शन, कार्य। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब जो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये कौन से टाइम का एक्शन बताता है? देखो प्रेजेंट का। प्रेजेंट यानी जो एक्शन, जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं ना, जो कार्य हम वर्तमान में करते हैं, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है ना पास्ट का। जो काम भी आज तक आपने जीवन में जो काम किया है ना, सारा वर्ब का सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। जो कुछ काम किया आज तक आपने लाइफ में, अभी तक, मेरे को 5 मिनट पहले तक जो कुछ आज तक आपने काम किया, वो सारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यानी पास्ट का कार्य, पास्ट का कार्य, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। ठीक है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या बताता है? पास्ट का कार्य बताता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है? वर्तमान का कार्य। अगर किसी भी वाक्य में देखो विल या सेल है, तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अगर किसी भी वाक्य में विल या सेल है सब्जेक्ट के बाद में, तो विल या सेल क्या बताता है बोलो? फ्यूचर का कार्य, है ना। विल या सेल फ्यूचर का कार्य बताते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तुम्हें समझ आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं समझाऊं और तुम्हें समझ ना आए, ऐसा कतई नहीं हो सकता है, नेवर एंड एवर। तो क्या सीखा बोलो कि गुरुजी हमने टेंस में वर्ब सीखेंगे। टेंस में क्या सीखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या करता है? वर्ब टाइम ऑफ द एक्शन, कार्य का समय है। काम ही वर्ब है। और जो काम किया है ना,
उस काम में ही समय है। जैसे मैं कहूं देखो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, काम कर रहा हूं पढ़ाने का, उस पढ़ाने के काम में टाइम कौन सा है? वर्तमान है। इसीलिए एक्शन और टाइम का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, तो वर्ब क्या करता है? टाइम ऑफ एक्शन। वर्ब क्या, जैसे देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल या सेल, ये सारी वर्ब है। ये सारी क्या है? वर्ब है। अब देखो टेंस सीखने के लिए हमें वर्ब तो सीखना पड़ेगा। 150 200 आपको वर्ब आपकी पासबुक में दे रखा है, एक्सीलेंट में वर्ब है, कहीं भी गूगल में, यूट्यूब पे अब वर्ब लिखो 201 और उसको याद करो। ठीक, उसके बाद में हम है ना। ठीक है, तो देखो एक्शन बताता है। अगर देखो सारी जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, टीच, प्ले, वॉक, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या बताता है? बोलो, वर्तमान समय का कार्य। जो कार्य वर्तमान समय का, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताता है। और सेकंड फॉर्म क्या बताता है? पास्ट का कार्य। देखो एक चीज ध्यान रखो आप, जब फर्स्ट फॉर्म में है ना, कई बार ईडी लग जाता है ना, वो हमेशा सेकंड फॉर्म होती है। जैसे देखो वॉक में ईडी लगाएंगे तो वॉकड, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में जैसे ईडी लगाएंगे वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और जो जहां कहीं भी सेकंड फॉर्म में, समझ लेना वो काम है ना, पास्ट का है। वो काम क्या? पास्ट का। और जहां कहीं भी आपको वर्ब, विल, सेल दिख जाए, समझ लेना वो फ्यूचर का कार्य है। ठीक है, अब हम एकदम बेसिक से समझेंगे, बेसिक से एडवांस तक, ऐसे एग्जाम में आएंगे, सारी बातें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम जो आज स्टडी करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और कई बार ईएस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस, दोनों फर्स्ट फॉर्म ही है। और दोनों जो काम बताएगा ना, ये जो कार्य बताएगा, यानी वर्तमान समय का कार्य, वर्तमान समय का कार्य। इस प्रकार देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब कहाँ आता है? देखो सब्जेक्ट के बाद में, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। इस तरह से इंग्लिश में एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस कैसे बनेगा? वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। ठीक है, वर्ब कौन सी वर्ब का स्टडी करेंगे? फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब बात है कि सर ये देखो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का क्या चक्कर है, ये हम बात करेंगे, है ना। बिल्कुल। देखो तो इस प्रकार इस टेंस का क्या नाम दे दिया हमने? जिस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस यूज होता है, उस टेंस का हमने नाम दिया है प्रेजेंट सिंपल। तो कौन सा टेंस का स्टडी करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, यानी प्रेजेंट सिंपल। अब देखो इंग्लिश में वाक्य कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब से सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस, है ना। वाक्य क्या होता है? देखो यानी एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी आना चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट हो, उसके बाद में वर्ब। इट इज अ कंप्लीट सेंस विच गिव कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। और एक गजब की बात बताऊं मैं आपको, आई एम गोइंग टू टेल द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। वो बात क्या है? बात वो है कि एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब। इंग्लिश के हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है। वर्ब नहीं है वाक्य नहीं है, ध्यान रखना एक बात का। सारा जादू है ना जो वर्ब का ही है। तो देखो वाक्य कैसे बनेगा कि सर वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब से, वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। और आज हम जो वर्ब सीखेंगे ना, कौन सी वर्ब? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस। टेंस का क्या नाम दे दिया हमने उस वर्ब में? यानी ये जो वर्ब यूज होगी उस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस, कौन से टाइम का एक्शन बताता है, यानी कौन से समय का काम बताता है? वर्तमान समय का कार्य, एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम, एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम बताता है। ठीक है, तो देखिए अब बात क्या है, देखो कि सर इसमें फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी यूज होगा। देखिए कैसे। पहला जो वाक्य है,
केडी सर एक्सप्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य देखो। स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। देखना बहुत गजब की बात है, ये सीख लिया ना आपको पूरा टेंस से क्लियर है, और अभी सिखा दूंगा मैं। केडी सर सब्जेक्ट, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। ये वर्ब बीच में कुछ भी नहीं आएगा, एक बार है ना, सब्जेक्ट वर्ब। ये देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट है और प्ले हो गया वर्ब, और वर्ब के बाद में जो बच गया उसको हम बोलेंगे अदर वर्ड, अन्य शब्द। जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब के अलावा जो वर्ड बच गया वो क्या है, अदर वर्ड हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान से, इस वर्ब में एस लगा है और इधर एस नहीं लगा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। सर ये क्या बात हुई, ये गजब की बात है। और वो बात ये है कि जिस वर्ब में एस लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस वर्ब में है ना, ध्यान रखना, जिस वर्ब में एस है ना, वो वर्ब ध्यान रखना सिंगुलर है। वो वर्ब कैसी है बोलो, वो वर्ब सिंगुलर है जिस वर्ब में एस है। और एक चीज देखो, हमें लगता है सर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना एक वचन है, ऐसा नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाम इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना डियर स्टूडेंट, ये जन्म से ही बहुवचन है। इसका एक्शन क्या है बताओ, ये जन्म से ही, गुण क्या है इसका, ये जन्म से ही बहुवचन, जन्म से ही बहुवचन है। अब देखो वर्ब, देखो वर्ब पे किसका कंट्रोल होता है, वर्ब पे है ना सब्जेक्ट भाई साहब का कंट्रोल होता है। सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा ना वैसी ही वर्ब आएगी। ऑप्शन में देखो दो वर्ब है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या एस या ईएस आएगा। ये देखो क्या बात है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना वर्ब भी सिंगुलर आएगा। देखो क्या समझे कि सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। ये ध्यान रखना, एस बराबर एस और पी बराबर, एस बराबर एस और पी बराबर पी। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है बताओ, सर सिंगुलर वर्ब की ये पहचान है कि जिस वर्ब में एस होगा, इसमें देखो और एक चीज बताओ, सिंगुलर की मीनिंग भी देखो एस से शुरू होती है, तो एस एस, सिंगुलर की मीनिंग भी एस से शुरू होती है, एस सिंगुलर। अब देखो ये वर्ब सिंगुलर है, क्यों सिंगुलर है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, एस बराबर एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट में एस आ गया ना, ध्यान रखो सब्जेक्ट में एस आ गया तो वर्ब में एस नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। एक तरफ एस रहेगा, एक तरफ एस रहेगा। अगर सब्जेक्ट में एस आ गया तो सब्जेक्ट बहुवचन बन गया। देखो कितनी गजब की बात, जब नाउन, सब्जेक्ट हमारा कौन बनता है, संज्ञा शब्द है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, एस नाम के बहुत सारे विद्यार्थी और आगे स्टूडेंट्स हो गया। ये तो हमने बचपन से सीखा ना, फर्स्ट क्लास में भी ऐसा है कि जब नाम में एस एस लगाते हैं ना, नाउन में, नाउन में जब एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या है, देखो वर्ब भी प्लूरल, एस बराबर एस और पी बराबर पी। ठीक है, यानी सब्जेक्ट में एस है तो इधर एस नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या है, जन्म से ही बहुवचन है। आपको जानकर ताजुब होगा कि गुरुजी आ तो फर्स्ट फॉर्म अपन एक वचन लागे लागे होगी कोने में, लगने से कुछ नहीं होगा। काम देखो, काम क्या है इसका, काम मैटर करता है ना। लगती फर्स्ट फॉर्म है लेकिन कार्य बहुवचन का करती है। तो समझे बात को कि एस बराबर एस पी बराबर पी, यानी देखो इधर वर्ब में एस आया है, इसका मतलब केडी सर क्या है बताओ, सिंगुलर है, अकेला है ना, अकेला है तो वर्ब में एस आएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट्स बहुवचन है, जब सब्जेक्ट में एस लगेगा ना, ट्रिक ध्यान रखो, जब सब्जेक्ट में एस लग जाए ना तो ध्यान रखो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखो एक्शन क्या किया केडी सर ने, एक्सप्लेन, केडी सर समझाते हैं, समझाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने क्या बताया बोलो, वर्तमान समय का कार्य बताया, वर्तमान समय का कार्य बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता
ता हूं, ती हूं, ते है, ता है। ठीक है, अब देखो एक्शन किसने किया, हु। देखो सब्जेक्ट का पता करना है ना, तो वर्ब से हु का पर्सन करना है। एक्सप्लेन समझाता है, हु कौन, केडी सर। हमें सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट एक वचन है, वर्ब में एस आ गया। ठीक है, आगे देखो, ये वर्ब में एस आगे। प्ले खेलते हैं, कौन, स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी सब्जेक्ट में एस लगा है ना, ध्यान रखो, तो आगे एस नहीं आएगा। इधर एक वचन है तो वर्ब में एस आ गया। बिल्कुल, क्या सीखे कि सर अगर जिस वर्ब में एस है ना, दुनिया की कोई भी वर्ब हो जाए, दुनिया की कोई भी वर्ब हो, अगर उस वर्ब में एस है वो वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो हम जो सीख रहे हैं ना, हमने क्या सीखा कि सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और उसके बाद में अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, ये एक सेंटेंस बनता है इस तरह से। कौन सा टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का। और हिंदी वाक्य की क्या पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में, है ना, हिंदी वाक्यों की पहचान देखो, हिंदी वाक्यों की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान। हिंदी वाक्यों की क्या पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, या फिर ता है, आदि शब्द आते हैं, ये हिंदी वाक्यों की पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ता है आदि शब्द आते हैं, वो सारे वाक्य कौन से बनेंगे, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। उस टेंस का क्या नाम दे दिया बताओ, उस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल। उस टेंस का क्या नाम है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट है जो एस या ईएस लेंगे। अब आपके दिमाग में सर ईएस कहाँ आएगा, ये भी हम बात करेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब बताइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है प्लूरल है, अरे प्लूरल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जन्मजाति गुण है, इसका बहुवचन है। अब देखो, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, दे और यू, आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे या उन्होंने, यू यानी तुम या आप, या अगर सब्जेक्ट में एस लग जाता है ना, सब्जेक्ट प्लस एस हो जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट ध्यान रखो, ये सारे सब्जेक्ट प्लूरल है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है बताओ, प्लूरल है। इनमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब आप सोचोगे सर आई तो गुरुजी एक वचन है, नहीं अकेला है, तो ये फर्स्ट फॉर्म कैसे, आई देखो स्पेशल है, मनमर्जी करता है, क्या कर सकता है, नियम है। आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन आई के साथ सिंगुलर एक ही वर्ब आती, कौन सी, वोज। आई के साथ वो जाता है, उसके अलावा आई प्लूरल ही लेता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट हर टेंस में ऐसा नहीं है सिंगुलर प्लूरल, प्रेजेंट सिंपल में ऐसा है ना, प्रेजेंट सिंपल में ऐसा है सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब वर्ब का नेचर है। एस वाली वर्ब का क्या नेचर है कि वो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर है। ठीक है, अब देखो कौन सी वर्ब में है ना एस लगेगा, कौन सी वर्ब में एस लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ में। देखो, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है ना, किसी का भी नेम हो, नेम हमेशा सिंगुलर है, नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में किसी का भी नाम सिंगुलर है। नेम आ गया ही यानी वह या उसने, सी, ही सी इट, इट यानी ये, है ना, ही सी इट। नेम के साथ में हमेशा क्या आएगा बोलो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा। अब बात ये कि सर कौन सी वर्ब के साथ में, सर की कौन सी वर्ब के साथ में ई एस आता है। अब देखो, अगर है ना सिंगुलर के साथ ही ऐसे ई एस आते हैं, अगर उस वर्ब का लास्ट लेटर, देखो सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, तो एस की जगह क्या आ जाएगा बोलो, ई एस आ जाएगा बस। जैसे देखो, वाक्य देखो एक समझो, केडी सर टीच
देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया है। इट मीन्स जिस वर्ब में एस लगता है वो सारी वर्ब दुनिया की सिंगुलर होती है। ये सिंगुलर है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है वर्ब को? वर्ब को कंट्रोल सब्जेक्ट भाई साहब करते हैं। कौन कंट्रोल करता है? सब्जेक्ट भाई साहब करते हैं। अब देखो इसमें एस ना लगाकर, ये सिंगुलर वर्ब है ना, एस ना लगाकर हम ईएस लगाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि इस वर्ब का देखो जो लास्ट के लेटर है ना, लास्ट के जो लेटर है ना, जो अक्षर है वो सी एच है। या देखो सी एच एस एच ओ एक्स है, तो एस ना लगकर ई एस लग जाएगा। ये बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो मैं कहूँ आदित्य, आदित्य गो, आदित्य गो। अब देखो सब्जेक्ट आदित्य है, एक वचन, अकेला है, और वर्ब में क्या आ जाएगा बोलो? एस लगेगा कि ई एस लगेगा? ई एस लगेगा, क्योंकि देखो एस लास्ट में एस है ना, तो वर्ब सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि सब्जेक्ट अकेला है, एक वचन है, और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब आएगा। ऑप्शन है कि या फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस। अब ई एस क्यों लगा? ई एस क्यों लगा? क्योंकि देखो ये देखो वर्ब का लास्ट लेटर क्या है? ओ है। ये देखो ओ है, तो एस ना लग के क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। ठीक है। आई होप यू enjoyed द क्लास। अब जो है ना नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बने रहिए। और ये अब मैंने 10th और 12th के लिए स्पेशल नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल दी बेस्ट।